हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रीसेलर्स की। तो रीसेलर्स का डैशबोर्ड होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं, मैंने रीसेलर का डैशबोर्ड लॉगिन किया है। कुछ कॉमन चीज़ें हैं, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। तो यूज़र एनालिटिक्स है, यहाँ पर हम आते हैं। तो यहाँ पर जो भी यूज़र आपकी वेबसाइट से रजिस्टर्ड हो रहे हैं, उनकी मेल आईडी यहाँ पर शो होती है। ये टाइप है यूजर्स का। अगर कोई यूजर अनपेड है, पेड है, ये किस तरह का दिखता दिखता है। अगर ये पेड यूजर है, मान लो इस यूजर को आपने कोई लाइसेंस की अगर आप दी है, तो वो मेल आईडी पे जिस मेल आईडी से वो है वो लगाता है, तो उसका मेल आईडी से यहाँ पर उसको दिख जाता है। सपोज मैं मानता हूँ यहाँ पर एक जनरेट लाइसेंस करते हैं हम। तो जनरेट लाइसेंस में हमने 365 डेज का एक लाइसेंस जनरेट करा। अब जैसे ही आप लाइसेंस, ये जो जनरेट हुआ है, ये लाइसेंस आप देख रहे हैं, इस तरीके से लाइसेंस जनरेट होता है। तो कॉपी करके आप किसी कस्टमर को देंगे, तो जैसे ही वो अप्लाई करेगा, तो उसकी मेल आईडी आपको यहाँ पे सामने दिखेगी कि किस मेल आईडी को ये अप्लाई हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। तो ये पेड यूज़र है, मतलब इसको लाइसेंस जा चुका है, अप्लाई कर चुका है, तो ये आपका यहाँ पर पेड दिखाता है। अनपेड उस केस में कहते हैं जब कोई रजिस्टर्ड तो हो गया, लेकिन अभी तक आपने उसको लाइसेंस की नहीं दी है। सेकंड हम आते हैं वेरीफाइड यूज़र। वेरीफाइड यूज़र मीन्स उसने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन कर लिया है, और जो जिस मेल से उसने रजिस्टर्ड किया है, वो मेल आईडी भी उसने वेरीफाई कर ली है। अपने जो भी जीमेल का या याहू का मेल आईडी डाला है, वहाँ से उसने लिंक को वेरीफाई कर लिया है। तो कुल मिलाकर ये होता है, इसका मतलब कि ये मेल आईडी 100% ऑथेंटिकेट है। अगर कोई पेड यूज़र है और आपने उसको दिया है, तो आप उसको ब्लॉक और अनब्लॉक भी कर सकते हैं। लास्ट में ऑप्शन आता है ब्लॉक और अनब्लॉक का। तो सपोज मेरे को इसको ब्लॉक करना है, तो आप इसको ब्लॉक कर देंगे, तो ये ब्लॉक हो जाएगा। और ब्लॉक होने के बाद में वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। और इसी तरीके से फिर हम उसको अनब्लॉक करना चाहें, तो हम अनब्लॉक भी कर सकते हैं। तो ये टूल्स है, यहाँ पर आप इसको अनब्लॉक भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सिंपली है। और मैं फिर आगे आता हूँ। आगे आने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइसेंस जनरेट कर सकते हैं। आप डे वाइज भी कर सकते हैं, और जितने ईयर का चाहिए उसका काउंट आप कर सकते हैं। तो सिंपली एक डैशबोर्ड है यहाँ पर, और ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर दिखती है। सेकंड थिंग है यूज़र एनालिटिक्स में आपको यहाँ फ़ोन नंबर का ऑप्शन दिखता है। जो भी आपके यूज़र्स हैं, तो उनके फ़ोन नंबर भी यहाँ पर आ जाते हैं। और आप देख सकते हैं, यहाँ फ़ोन नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सब फ़ोन नंबर्स आ रहे हैं इस तरीके से। तो जो सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल होता है फर्स्ट टाइम पे, तो वो सीधा प्रोफाइल पर लेके जाता है, जहाँ पर वो कस्टमर अपनी प्रोफाइल या यूज़र जो भी है प्रोफाइल फिल करता है। तो वहाँ पर फिर आपको अपने डैशबोर्ड में मोबाइल नंबर भी दिखने लगते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल और यूजफुल बनाया हुआ है। जहाँ तक आपका पूरा काम होगा यूजर एनालिटिक्स में होगा, और जनरेट लाइसेंस में। बाकी प्रोफाइल और एस एम टी पे होता है, वो वन टाइम सेटअप हो जाता है। इसके अलावा तो और कुछ नहीं। जैसे कुछ नया अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।